नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव नेटवर्क। मैं जीके पी राजू। 23 जुलाई को जो धरना की तैयारी चल रही थी मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड में, यानी बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड है कुढ़नी, और अचानक पुलिस की गाड़ी आई और 2 मुखिया और एक प्रतिनिधि को उठाकर थाने ले गई पूछताछ के लिए। आज हमारे साथ जिनको थाने ले गई पुलिस हमारे साथ है, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों हुआ। जब ये धरना करने गए, धरना प्रदर्शन यानी जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, प्रखंड में क्या भ्रष्टाचार है, क्या समस्या है और क्यों इनको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत आन पड़ी। ये मुखिया प्रतिनिधि हैं अजय सैनी, रत्नौली पंचायत के हमारे साथ। अजय जी, आप लोग कल आंदोलन करना प्रारंभ कर ही रहे थे कि पुलिस आई और आप लोगों को थाने में पूछताछ के लिए ले गई। क्या पूर्व में सूचना आपने नहीं दिया था? जी, पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बात को सुनने के लिए आप लोग आए। देखिए, हुआ क्या था कि सूचना हम एसडीओ साहब को नहीं दिए थे। ठीक है, प्रखंड कार्यालय में सूचना दिए, अंचल कार्यालय में सूचना दिए, लिखित सूचना दिए। ठीक है, जो वीसी हैं, वीसी उनके कार्यालय में जब हम सूचना देने गए तो ताला लॉक रहता है। सवेरे अब मान लें ऑफिस का टाइम है ना, 9-10 बजे के बाद ऑफिस खुल जाना, लेकिन उनका जो ऑफिस है वो 3 बजे के बाद खुलता है। कभी भी खुलता है तो 3 बजे के बाद खुलता है, और वो भी कभी कभार खुलता है। वो पता ना कहाँ काम करते, लेकिन जब सूचना देने गए तो नहीं थे। देखिए, मेन था कि हम लोग कोई वहाँ पे हल्ला वो करने तो गए नहीं थे, उद्रह मचाने। हम तो जनता की जो मांगे है, जनता की जो समस्या है, क्योंकि बार बार लिखित देने के बावजूद भी नहीं सुना जाता है। अभी 31 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय धरना पर हम लोग सत्याग्रह पे बैठे थे। प्रखंड कार्यालय परिसर के जो स्वच्छ भारत मिशन का जो कार्यालय है ना, उसके सामने हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठे थे। तो 2 दिन हम लोग बैठे रहे। एक दिन तो पूरा दिन बैठे रहे तो कोई नहीं पूछने आए। सैकड़ों की संख्या में हम लोग वहाँ पे ग्रामीणों के साथ बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने नहीं आया। 31 जनवरी को दूसरे दिन कुछ मुखिया, 10-15 मुखियाओं को बीडीओ साहब और वीसी ये लोग बुला के और हम लोगों के यहाँ लेके गए और कहे कि आप समाप्त कीजिए सत्याग्रह। हम 15 दिन में आपकी जो पब्लिक की समस्या है उसको हम लोग निदान निकालेंगे और उसको पेमेंट या जो भी है अनुदान की राशि 12,000 रुपये, नया लाभुक को एंट्री करना, वो कर देंगे। तो हम लोग मौखिक रूप से भी मान गए। उस टाइम तो हम लिखित आवेदन दिए हुए थे और लिखित बैठे हुए थे। तो उस टाइम तो वो लोग हम कहे लिखित दे दीजिए, तो लोग लिखित नहीं दिया कि नहीं, हम पे विश्वास कीजिए कि हम 15 दिन में आपको पेमेंट कर देंगे। तो हम लोग उनका विश्वास किए। भाई वो मौखिक बात बोले, हमने कहा ठीक है, हमारे अधिकारी है। और वो जब हमारे बीच में आके कह रहे हैं कि 15 दिन में हम आपका समस्या का समाधान करेंगे, तो हम लोग उनकी बात मान के उठ गए थे। लेकिन ये भी बोले थे कि अगर 15 दिन बाद नहीं कीजिएगा तो पुनः फिर से आगे बढ़ जाएंगे, हम लोग फिर कोई सूचना नहीं देंगे, हम लोग बोले हुए थे। ठीक है, उसके बाद 31 जनवरी के बाद लगातार बोले कि ये काम करिए। 2-3 दिन उधर एक्टिव होके 31 जनवरी के बाद वो काम किए। अब गैप देखिए, जनवरी और कहाँ 23 हाँ, जुलाई तो तो पूरा इस बताना बीच है। में क्या काम हुई थी हाँ, आप लोगों का? नहीं तो कुछ 10-20 लोगों का काम हुआ, जबकि आवेदन हमारा 600 था। पूरे पंचायत का आवेदन 600 था और 10-20 लोगों का ही काम हुआ। जब हम लोग दौड़ना शुरू किए, बार बार हम दौड़ना शुरू किए कि भाई कभी वार्ड जा रहा था, कभी हम लोग जा रहे थे कि किसी तरह जनता का काम हो जाए। आखिर हम लोगों को जनता काहे जिताया है, अपना वोट दे के हमारे घर में प्रतिनिधि क्यों बनाया है कि हमारा समस्या है उस पर थोड़ा सा पहल करेगा। तो हम लोग दौड़ रहे थे, 20-25 बार कार्यालय के चक्कर काटे, कार्यालय बंद रहता था। शिकायत फोन करते थे तो कहा 2 बजे आइए, तो 2 बजे गए, अच्छा अब हो जाएगा। ऐसे करके उसके 20 बार चक्कर काटे। 6 महीना हो गया लमसम, 6 महीना चक्कर कटाए और मात्र 30 आदमी को ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने पेमेंट कराया। जिसमें भी एंट्री कैसे किया, हमारा वार्ड यहाँ है ना 3 नंबर वार्ड, तो 3 नंबर वार्ड के लाभुक के 6 नंबर में दे दिया नाम। अब वो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हम जब सूची दिखा देते कहते हमारा ये नहीं, हमारे कहाँ घर है यहाँ,
ठीक है, और उनके खाता में पैसा चल जाता। कि शौचालय की राशि सही समय पे नहीं गई। हाँ। दूसरा, आपने एक और वहाँ बैनर में लिखा हुआ था आपके द्वारा कि भाई अंचलाधिकारी या कर्मचारी राजस्व कर्मचारी में आए दिन लोगों के साथ जो है क्या भ्रष्टाचार आपको दिखता है? बिल्कुल, आज के डेट में अंचल अधिकारी के जो कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी, वो हमारे पंचायत में अरुण जी है, अभी अरुण सिंह, घूम घूम के वो बिचौलिया रखे हुए हैं, घूम घूम के दाखिल खारिज के नाम पर मोटी रकम, और 5 डिसमिल जमीन के नाम पर, जो दाखिल खारिज करने के नाम पर 10,000 रुपया का मांग किया जाता है, 15,000 रुपया का मांग किया जाता है, और 2 डिसमिल जमीन के 5,000 3,000, और लोगों से ले रहे हैं। जमाबंदी सुधार के नाम पे मोटी रकम लेते हैं। अभी हर घर में, हर एक दूसरा घर में जमाबंदी का दिक्कत है, जमीन के लेके, जमाबंदी सुधार के लेके, और सभी लोगों का शिकायत रहता है कि कर्मचारी आपका नहीं आता है पंचायत में, और आएगा तो चुप्पे से आएगा, ताकि किसी को पता नहीं चले, और जाएगा किसके यहाँ? उसी के यहाँ जाएगा जिससे पैसा ठगना है, और डायरेक्ट लेगा और भागेगा, और उसका बिचौलिया घूम घूम के पैसा ठगेगा। तो ये सब जब शिकायत मिलने लगी तो हम लोग सीओ साहब को आवेदन दिए। अच्छा, जब इसकी शिकायत मिली, आप अंचलाधिकारी से मिले, आवेदन दिए, फिर क्या क्या बोले वो अंचलाधिकारी? आश्वासन दिए कि ये काम करेंगे, हम डांटेंगे और इसको हम हटा देंगे, अच्छा, यहाँ से दूसरा कर्मचारी को देंगे, ये गलत करता है हटाएंगे। लेकिन अभी उस पर कोई पहल नहीं हुआ। दुखी होकर हम लिखित आवेदन दिए, हमारी लिखित आवेदन पे भी कोई पहल नहीं किया गया। तब मजबूरन हम लोगों ने बोर्ड में लिखा और कहा कि कर्मचारी और ये अंचल के जो भूमि संबंधित जो अधिकारी उनके खिलाफ, और ये शौचालय का, स्वच्छ भारत मिशन के जो शौचालय का जो बीसी हैं स्वच्छ भारत के, उनके खिलाफ हम लोग बैठेंगे। तो हम लोग शांतिपूर्ण बैठने गए थे, हम लोग कोई वो नहीं करने गए थे बैठने कि अभी हम लोग एक लिखित आवेदन डीएम साहब और ये एसडीओ साहब को देंगे, अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। 1-2 दिन में हमको अगर वहाँ से परमिशन मिल जाता है तो हम लोग शांतिपूर्ण जाके फिर ब्लॉक पे बैठेंगे, और फिर से धरना करेंगे। हाँ, फिर से धरना करेंगे 1-2 दिन में। जब हमारा वहाँ से परमिशन आ जाएगा कि हाँ आपकी मांग नहीं सुनी गई, तो हम लोग फिर से वहाँ पे जाके सैकड़ों की संख्या में जाके बजाते हम लोग वहाँ पे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठेंगे, जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगा कि हाँ हमारा पंचायत, रतनौली पंचायत, महंत मनियारी पंचायत, जो जिसको काम नहीं हो रहा है, जो पंचायत उस हमारे प्रखंड के कार्यालय के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तब तक हम लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह पे बैठेंगे वहाँ पे, बस परमिशन लेके। तो ये थे अजय साहनी, रतनौली पंचायत प्रतिनिधि। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका ये साफ तौर पे कहना है कि अगर प्रशासन इनकी बात नहीं सुनती है, प्रखंड के जो भी पदाधिकारी है, तो फिर से ये सत्याग्रह पर बैठेंगे। सीधा बेबाक अंदाज में इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि कल जो इनके साथ हुई पुलिस की कार्रवाई, हालांकि ये खुद भी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मैंने सूचना एसडीओ कार्यालय में नहीं दिया था, अंचलाधिकारी को जाकर केवल कहा था, ये स्पष्ट रूप से बोले हैं। खैर, अब ये देखना है कि क्या पदाधिकारी आम जनता की जो समस्या है उसको निष्पादित करती है, या इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। बने रहे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। जय हिंद।